एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी क्लास 5th की गिनतारा वर्कबुक सॉल्यूशंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैं आपको अब तक पेज नंबर 8 के सॉल्यूशंस दे चुकी हूँ। आज हम उससे आगे के सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल रहेगा तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 9, क्लास 5th गिनतारा वर्कबुक। यहाँ पर है हल करो। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में गुणा भी है, जोड़, भाग, घटा, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग चारों ही हैं। तो इनको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं? भागु जोग। जहाँ पर भाग का मतलब होता है भाग, यानी कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़, और सबसे अंत में हम घटा करेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाग का निशान कहाँ पर है। ये रहा, इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए। ये मैं थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जिनको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे टीचर्स को, तो वो तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो यहाँ पर है 63 को 9 से भाग करना है, यानी कि हमें ये देखना है कि 9 के पहाड़े में 63 कहाँ पर आता है। तो 9 के पहाड़े में 63 आता है 7 पर, यानी कि 9 सत्ते 63। तो क्या करना है, इस ऑपरेशन के अलावा बाकी सब कुछ एज इट इज उतार लीजिए, यानी कि 7 गुणा 3 जमा यहाँ वाला घटा 7, ये सब कुछ आपने एज इट इज उतार लिया। सिर्फ ये जो आपने ऑपरेशन सॉल्व किया इसका आंसर आया है 7, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7। फर्स्ट स्टेप डन, यानी कि भा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यानी कि गुणा। अब गुणा किन में है? 7 और 3 में। तो इनके अलावा बाकी सब कुछ आप एज इट इज नेक्स्ट लाइन में उतार लीजिए। तो जमा 7 घटा 7, ये हमने नेक्स्ट लाइन में उतार लिया। इसको हमने सॉल्व किया, 7 को 3 से गुणा करना है, तो 7 तिया 21, यहाँ पर आ गया 21। तो हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब हमें करना है जो, यानी कि जोड़। तो जोड़ किस में है? 21 और 7 में। इसके अलावा बाकी सब कुछ नीचे एज इट इज उतारेंगे। तो बाकी क्या बचा? -7, ये हमने नीचे उतार लिया। 21 और 7 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 28। जो हमारा लास्ट ऑपरेशन था वो बचा घटा, तो 28 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, और 21 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग कहाँ पर है। तो भाग इन दोनों में है, तो बाकी सब कुछ आप एज इट इज उतार देंगे नेक्स्ट लाइन में। 11 गुणा 2 जमा, इतने पोर्शन को छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा -19। यहाँ पर 32 को भाग करना है 4 से, यानी कि 4 के पहाड़े में 32 कहाँ पर आता है? तो होता है 4 अठे 32, यहाँ पर आ गया 8। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यानी कि भाग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं गुणा। गुणा है 11 और 2 की। इसके अलावा बाकी सब कुछ नेक्स्ट लाइन में एज इट इज उतारेंगे, और अब गुणा करेंगे। तो 11 की जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। अब हमारी गुणा भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम? जोड़। 22 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, और बाकी जो कुछ बचा वो आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है? लास्ट ऑपरेशन करना है। 30 में से 19 को घटाना है, तो आंसर आ गया 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो और खाली स्थान में भरो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि जो आपको यहाँ पे संख्या दी हुई ना, आपको बताना है कि क्या ये 2 से पूरी विभाजित हो जाती है या नहीं होती। और अगर हो जाती है तो ये सम संख्या है, और नहीं होती होगी तो विषम संख्या। तो यहाँ पर लिख दिया 2 सम संख्या है। ऐसे ही नेक्स्ट है 3, 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए 3 विषम संख्या है। नेक्स्ट है 4, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो इसलिए 4 जो है वो एक सम संख्या है। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस। पेज नंबर 10 पर है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि में से ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये तो नहीं बताया ना कि आपको महत्तम समापवर्तक कौन सी विधि से निकालना है। भाई में से ज्ञात करने की तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उससे इस सम को बच्चों को करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगी। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के ठीक नीचे आपको फिर लघुत्तम समापवर्त यानी कि लय से भी निकालना है। तो वो एक ही मेथड जो है वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा और बच्चा थोड़ा इजीली समझ पाएगा। जब वो इसमें थोड़ा परफेक्ट हो जाए फिर हम उसको आगे दूसरे जो मेथड्स हैं उनकी तरफ ले जा सकते हैं। तो देख लेते हैं 18 और 24 के लिए। तो यहाँ पर हो गया 18 के लिए और यहाँ पर
24 यानी कि 24 के लिए हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि जो भी आपको संख्या दी गई है इसको आपको ब्रेक डाउन करना है छोटे पोर्शंस में, यानी कि भाग करना है। लेकिन भाग करते हुए ये ध्यान रखना है कि भाग आपको सिर्फ अभाज्य संख्याओं से देना है, जैसे कि 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर देखते हैं 18। 18 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है क्योंकि ये एक सम संख्या है। 2 के पहाड़े में 18 कितने पर आता है, 9 पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, 2 के पहाड़े में 18 आता है या नहीं, पहले आप ये चेक कीजिए। हाँ, अगर आता है तो कितने पर आता है, उस संख्या को आप यहाँ पर लिख देंगे 9 पर। अब फिर से ये लाइन करेंगे आप। अब हम चेक करेंगे कि 9 जो है क्या वो 2 से विभाजित हो जाती है, तो नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो अब किससे चेक करेंगे, 3 से। तो हाँ, ये 3 से विभाजित तो हो जाती है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3। 3 से विभाजित हो जाती है, पर कितने पर, यानी कि 9, 3 के पहाड़े में 9 कहाँ पर आता है, तिया, 3 तिया 9, तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर से चेक करेंगे, 2 से तो विभाजित नहीं होता 3, किससे होता है, 3 से। तो 3 के पहाड़े पर कितने पे आता है, 3 एकम 3। अब ये वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पर फिर से वही 2 से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, तो हाँ, ये संख्या जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा 2। 2 के पहाड़े में 24 कहाँ पर आएगा, ये आएगा 12 पर। आप भाग करके पता कर सकते हैं, ये 12 पर आएगा। ठीक है, अब दोबारा चेक करते हैं 12 को, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई का स्थान देखते हैं, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो दी हुई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो हाँ, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। हमने लिखा 2। कितने पर आएगी ये संख्या, 6 पर। ठीक है, इसी तरह से अब 6 को चेक करेंगे, क्या 6 2 से विभाजित हो जाता है, हाँ हो जाता है। कितने पर आएगा, 3 पर, 2 तिया 6। अब 3 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3। तो 3 के पहाड़े में 3 तो ऑब्वियसली आएगा ही, तो 3 एकम 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों नंबर हमें दिए गए थे इनको ऐसे लिखिए, 18, 24। 18 किसके बराबर आया, ये जो यहाँ पर दिए हुए अंक है ना, ये जो इसके फैक्टर्स हैं, 2 गुना 3 गुना 3, इसके बराबर हुआ 18। चाहे आप चेक कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसी तरह से ही 24 किसके बराबर होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि ऐसे अंक या ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहे हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने सर्किल कर लिया कि दोनों में कॉमन है। 2 जो है ये दोनों में आ रहा है, लेकिन ये कॉमन है ना, मतलब दोनों में है तो एक ही संख्या, तो इसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। फिर अब चेक करते हैं 3, क्या 3 है इस वाली लाइन में भी, हाँ है, ये रहा। तो इस 3 का और इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से भी एक 3 हमने बाहर ले लिया। अब ऊपर एक 3 है, पर नीचे तो और कोई नहीं है। ऐसे ही नीचे 2 हैं, लेकिन ऊपर कोई और नहीं है। तो इस तरह से और भी कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ गया 2 तिया 6। तो हमारा में से आ गया 2 तिया 6। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप 21 जो है उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 35 को। तो 21 के फैक्टर्स आए 3 और 7, 35 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर सॉरी आए 5 और 7। तो कॉमन सिर्फ क्या निकल कर आ रहा है, एक 7। तो इस तरह से इन दोनों का में से हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। अब आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, यानी कि वही अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है, सेम है बिल्कुल। बस लास्ट में जहाँ पर आपने पहले कॉमन लिया था, इस बार यहाँ पर कॉमन नहीं बल्कि सारे ही जो फैक्टर्स हैं उनको आपको लेना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये डिविजन कर लीजिए। ये हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसे ही 16 का हो गया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फैक्टर्स लिखिए, 8 किसके बराबर है, 2 गुना 2 गुना 2। 16 किसके बराबर है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर आपको जो भी ये फैक्टर्स आए ना, यानी कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आए, हर एक को कंसिडर करना है। तो सबसे पहला क्या है, 2। इस लाइन में चेक कीजिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब नेक्स्ट लाइन में भी चेक कीजिए, यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार। तो हमें कौन सा लेना है, जो ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम बार वाला। तो हम 2 को 4 बार लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या 2 के अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड है इस क्वेश्चन में, नहीं, यहाँ पर 2 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। तो बस ये कंप्लीट हो गया। अब उनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका लैसे आ गया 16।
अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 और 16 के लिए। ये हो गया 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लिखेंगे भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। 16 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। लैसे निकालने के लिए यहाँ पर पहला भाज्य गुणनखंड क्या है, 2। इस लाइन में कितनी बार आ रहा है, 2 बार। नेक्स्ट लाइन में कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको ज्यादा बार वाला लिखना है, तो आपने 4 बार लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कोई और भी गुणनखंड है 2 के अलावा? हाँ, ये रहा 3। इस लाइन में 3 कितनी बार है, 1 बार। और इस लाइन में 1 भी बार नहीं, तो ज्यादा क्या हुआ, 1 बार वाला। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या इनके अलावा अब कोई और अंक है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है? नहीं, इसके अलावा और कोई भी भाज्य गुणनखंड जो है वो नहीं बचा। तो अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48। तो इसका लैसे आ गया 48। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस सॉल्यूशन को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हमारे पेज नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए आगे के पेजेस के सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टा पर फॉलो करने के लिए भी लिंक आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।